हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं जस्ट नहा के ही आई थी और मैं बैठी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए या आप लोगों को कुछ बता दिया जाए। तो वैसे मैंने अपने बस मेरे हेयर, आज फ्राइडे है ना, तो हम बेसिकली फ्राइडे को ही अपने हेयर वॉश करते हैं। और इन केस कुछ हो जाए तो मैं संडे को भी कर लेती हूँ, लेकिन हफ्ते में मेरे को 2 दिन कंपलसरी होते हैं, तो वेडनेसडे फ्राइडे या फ्राइडे संडे। लेकिन यही होता है कि गैप को थोड़ा सा मेंटेन करके, वरना मेरे को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, सुबह उठ के सबको क्या तैयार करके, मेरे घर में हैं ही कितने लोग, गिनती के 4-5 लोग हैं, जिसमें से 3 ऑफिस जाते हैं, मम्मी, मैं और मेरी बेटी। हम घर में रहते हैं। तो हाउसवाइफ का जो लोग समझते हैं कि इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, ये लोग घर में कुछ काम नहीं करती। यहाँ तक कि मेरे घर में मेरे शायद कभी कभी हस्बैंड को भी लगता है कि मैं घर पे कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ सोती हूँ। अगर सोने से काम हो जाता तो हम सभी औरतें फुर्सत से नहीं सो रही होती। या मुझे मेरी एक फ्रेंड के मतलब फ्रेंड ने बताया था कि उसका हस्बैंड कह रहा है कि तू दिन भर घर पे करती क्या है, तो उससे बच्चे तक नहीं संभलते। चलो वो बात तो दूसरी है। मेरे हस्बैंड तो समझ गए थे, एक दिन वो पूरा दिन घर पे थे, तब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मैं किस तरीके से या मम्मी किस तरीके से, हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता बेटी के पीछे। क्योंकि जिसके घर में बच्चा छोटा है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा कि घर में बच्चा होता है तो काम कितना भी कर लो वो फिर से काम फैल जाता है। तो वैसा ही है, जब तक मेरी बेटी सोती नहीं है तो मैं ही बहुत, मतलब मम्मी कहती है कि उस पर ज़्यादा ध्यान दे, बाकी मैं देख लूँगी। बट हाँ, उनकी ये गलतफ़हमी तो उस दिन पूरी हो गई। तो यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसके बारे में बताती हूँ आप लोगों को। तो उसने मेरी इससे कुछ बात हो रही थी, उसने कहा कि यार मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू घर नहीं संभाल पाती है, तू एक अच्छी पत्नी नहीं है, तू घर में करती क्या रहती है। और हालांकि उसका अभी जस्ट जबकि 1.5 ईयर्स का बेबी है उसका। तो तो उसने कहा कि यार मैं तो अपने हस्बैंड से कही कि यार मैं अपना बेबी देखती हूँ, बट आई थिंक उसके हस्बैंड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि जिस घर में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उस घर में ईजिली चीज, अगर हस्बैंड ना भी अंडरस्टैंडिंग हो, अगर मदर इन लॉ अंडरस्टैंडिंग है तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने बेटे को समझा पाती है। बट अगर वो पुराने ज़माने की सास होती है कि यार हमने तो अपने 4-4 6-6 बच्चे पाले, यार तो आपने पाले, पोषण किया, ठीक है, लेकिन अब वो पहले जैसा ज़माना बिल्कुल भी नहीं है। अब खान पान, रहन सहन सब कुछ डिफरेंट हो चुका है। उसका क्या लड़ाई हो गई और उसके हस्बैंड उसको मायके छोड़ आए। तो उसने अपने हस्बैंड को, मैंने कहा एक दिन अपने हस्बैंड को ना घर में एक दिन दिखा और करवा कि कैसे क्या होता है। तो ऐसे ही सेम डे, नेक्स्ट डे उसके हस्बैंड का ऑफ था और घर पे कोई भी नहीं था, उसका बेबी और वो था। तो उसके पति हालांकि फ़ोन में बिज़ी रहता था, तो उसने देखा कि मेरी बीवी किस तरीके से चीज़ें मैनेज कर रही है। वहाँ बच्चा रो रहा है और यहाँ खाना, चाय, हस्बैंड को चाहिए भाई, उनका एक दिन ऑफ होता है। लेकिन हाउसवाइफ का क्या एक भी दिन ऑफ होता है? आप लोगों को अभी ये चीज़ फील हुई है? नहीं हुई है। तो फिर वहीं से पड़ोस में आती, फिर बच्चा उसका गिर जाता है, उसकी चोट लग जाती है, तब भी उसका हस्बैंड उस पर ही चिल्लाता है कि तू बच्चों को नहीं देख रही। तब वो फ्रस्ट्रेट होकर घर से चली जाती है बच्चा छोड़ के। हालांकि ये तो किसी भी माँ के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके उसके पति को रियलाइज़ करवाना था कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ सब कुछ, फिर भी मेरे लिए आपके अंदर कोई भी एप्रिसिएशन नहीं है, कोई भी जरा सी मतलब केयरनेस नहीं है, ठीक है। तो तब उसके जब वो आई इवनिंग में, तब उसका हस्बैंड, तब उसको मतलब जब फील हुआ कि कैसे वो मैनेज करती है, तब उसने कहा अपनी वाइफ को कि हाँ यार शीतल, मैं तेरे पे चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपोलोजाइज़ किया उसने इस चीज़ को। और फिर जब उसको पता चल गया तो नेक्स्ट डे दोनों ही नॉर्मल हो गए और अपना जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ही ईजीली और हैप्पीली अपने उसको चलाने लगता है। तो कभी भी हाउस वाइफ को कम मत समझो, वो घर में रहती है डजंट मीन कि वो सो रही है, वो भी एक बेबी के साथ, ठीक है। आप लोग बाहर जा रहे हो तो उसमें भी एक हाउसवाइफ का ही हाथ है कि वो सुबह उठ के आप लोगों को नाश्ता दे रही है, खाना दे रही है, लंच दे रही है,
तब आप लोग बाहर जा पा रहे हो, कमा रहे हो और घर आ रहे हो। उसने आपका पूरा घर संभाला हुआ है, बिना गृहिणी के घर नहीं चल सकता, ठीक है। विदाउट वुमेन लाइफ इज़ नथिंग। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, बाकी का बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टाटा, अपना ख्याल रखिएगा।